कि सड़क बनाने के लिए पैसा मिलता है कि श्रीनगर में ये सड़क बनेगी यहाँ से यहाँ तक, क्या उस सड़क का पैसा मैं सहारनपुर में जाके लगा दूं और सहारनपुर में सड़क का पैसा लगा दूं और फिर मैं ये उसके ऊपर ये बोलूं कि देखो साहब सड़क ही तो बनाई है, सड़क पर तो लोग चल रहे हैं। पैसा बजट स्वीकृत हुआ है वो श्रीनगर के लिए और वो पैसा लगा रहे हैं सहारनपुर में। अब इससे भी ज्यादा आप देखिए कि मंदिर समिति के उन्होंने जो बजट था उसमें साफ एक्ट में प्रावधान है, क्योंकि मंदिर की आय का स्रोत दान के पैसों से जो दानदाता हैं उन दानदाताओं से ही मंदिर का खर्चा चलता है। और उसमें इतना बड़ा अधिष्ठान, उसमें कर्मचारी हैं, उसमें बहुत सारे हमारी सारी जो मैंने संस्थाएं बताई हैं, ये हमारे पटल है, इनकी देखभाल, इनकी देखरेख, इनका रख रखाव, उस सब के लिए वो पैसा आता है। लेकिन उन्होंने सारे एक्ट को, सारे नियम कानूनों को धता बताते हुए उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस मंदिर में पैसा लगाया। उन्होंने जो अपना कॉलेज है वहां पर उस कॉलेज के अंदर पैसा लगाया। उन्होंने सोचिए विवेकाधीन कोष जैसे होता है मंदिर, सब लोग चोरी की बात कर रहे हैं, चंदा चोरी, अरे उन्होंने तो डकैती मचाई, वो तो चंदा डकैत है। वो चंदा डकैत ने जैसे विवेकाधीन कोष से पैसा बांटा जाता है, ये लिस्ट है मेरे पास में, ये लिस्ट लगी हुई है, इस लिस्ट में देखिए कि उन व्यक्तिगत लोगों को उन्होंने कई लोगों को अपने विधानसभा के अंदर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उन्होंने ऐसा पैसा लुटाया है। और आज वो ये दोहाई देते हैं साहब की चंदा चोरी, चंदा चोरी। अरे आपने तो जो डकैती वहां मचाई है प्रताप नगर के अंदर एक निजी संपत्ति पर, मैं दावा करता हूं, मैं चुनौती देता हूं उनको जो बोल रहे सफेद झूठ कि साहब कांग्रेस ने, हमने जो है साहब वहां पर जो मंदिर जहां पर जो सड़क बनाई विधायक एक प्रताप नगर के अंदर एक निजी व्यक्ति की संपत्ति तक, उन्होंने कहा साहब वो 25 नाली जमीन मिली थी, मंदिर बनना था वहां पर। ऐसा उन्होंने एक फैब्रिकेटेड एक बोर्ड की बैठक बुलाई है। अब देखिए किस तरह से उनकी धांधली है। उनकी बोर्ड के एक्ट में प्रावधान है आर्टिकल 13(3) में कि बोर्ड का कोरम जो होता है वो 5 सदस्यों से पूरा होता है, तभी उस बोर्ड की बैठक को मान्यता मिलती है। आप देखिए उनकी कारगुजारियां कि 3 सदस्यों में उन्होंने बोर्ड की बैठक कर दी। उसका बोर्ड की मिनट्स की कॉपी है मेरे पास में, कोई हवा में उनकी तरह नहीं बोल रहा। और तत्काल उन्होंने सारे नियम कानूनों को साइड रखते हुए, एक्ट का उल्लंघन करते हुए आखिर उस 34 लोगों में से उसी कर्मचारी को व्यक्तिगत सहायक के पद पर सीधे बिठा दिया, जबकि इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद का कोई वहां पर समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। आप पद को समायोजित नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में भी वो इंटरनेट कोऑर्डिनेटर का पद यहाँ पर खाली है विभाग के अंदर, और उन्होंने सीधे उसको व्यक्तिगत सहायक पर पदोन्नति देकर, जो 1984 से एक पद खाली रिक्त था किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद, जबकि उस पद पर विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए थी और विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसकी अर्हताएं, उन अर्हताओं को जो पूरा करता था उसको उस पद पर आना था। लेकिन उन्होंने सब नियम कानूनों को धता करते बताते हुए और सीधे, आखिर उनका ऐसा क्या प्रेम था, पद तो 34 आए थे, उन्होंने और भी बहुत सारी अवैध नियुक्तियां की थी, उस पर मैं भी आगे बोलूंगा। लेकिन उन्होंने इस पद पर जो है सिर्फ एक व्यक्ति को ही लगातार उन्होंने 2 प्रोन्नति दे दी। 2800 ग्रेड पे से सीधे 4600 के पद पर लेके आ गए। तो मेरा तो सीधे सीधे आरोप है कि आप देखिए कि आखिर आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या प्रेम था। अब वो बार बार ये कहते हैं साहब कि व्यक्तिगत सहायक को अपने साथ ले गए। अरे मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने 14 महीने का मेरा कार्यकाल है, मैंने एक भी बद्री केदार मंदिर समिति का स्टाफ अपने साथ में नहीं रखा हुआ है। और इस बार की जो यात्रा रही, आपको मालूम है कि 29 लाख लोगों ने जो है इस बार अभी यात्रा कंटिन्यूस चल रही है, और इस बार की जो यात्रा है वो ऐतिहासिक यात्रा रही है। इतनी अधिक संख्या में देश भर से तीर्थयात्री वहां पर आए, और मंदिर समिति के पास आप जानते हैं कि सीमित स्टाफ है। हमने कहा कि सारा स्टाफ फील्ड में काम करेगा, कोई मेरे पास एक स्टाफ नहीं साथ में रहता है। जो आज ये बात कह रहे हैं 10-10 लोगों का स्टाफ उनके घरों में, उनके विद्यालय में, उनके राजनीतिक फील्ड में उन्होंने किस तरह से मंदिर समिति का दुरुपयोग किया, यहाँ पर किस तरह से लूटपाट मचाई, उसके प्रमाण मेरे पास पुख्ता रूप से हैं। ये जांच रिपोर्ट 2025 में ये कमिश्नर, तत्कालीन कमिश्नर सुशील कुमार जी की जांच रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट में वो सारी चीजें यहाँ पर आई हुई हैं जो बातें मैंने उनको बोली थी, और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं साहब 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ वहां से, अरे तुम पैसा कहाँ से लेते? संसद, तुम विधानसभा में सदस्य विधायक थे, विधायक की तनख्वाह वहां से लेते थे, और सारा लाभ आप बद्री केदार मंदिर समिति से लेते थे। घोड़ा गाड़ी स्टाफ जितनी भी चीजें, और उससे आगे का तो जो आपने कृत्य वहां पर किया है
आज जो सफाई दे रहे थे साहब की, मैंने तो साहब जो है कि वो मंदिर बनाया वहाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंदिर बनाने चाहिए, अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाए। 47 मंदिर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास हैं, जिसमें से 2 बड़े धाम अधिष्ठान है, श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ। 45 हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं। आज आप उन मंदिरों की हालत देख लीजिए कि त्रिजुगी नारायण से लेके पंच केदार, पंच बद्री, सीता माता मंदिर, नरसिंह मंदिर, आप रोज सुनते होंगे सीता माता मंदिर के लिए वहाँ के गांववासी कहते हैं कि साहब ये मंदिर क्यों नहीं बनाया, जबकि ये वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था, वहाँ पर तीर्थ यात्री वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने उस 5 साल के कार्यकाल में अधीनस्थ मंदिर में, धर्मशालाओं में, 27 धर्मशालाएं हमारी, 7 हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, उन पर कहीं पर भी उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।